बंधुओं, हम 3 प्रकार से भगवान के चरण में बैठते हैं। अगर बात अच्छी लगे तो नोट कर लेना। पहला मन से, दूसरा कर्म से और तीसरा वाणी से। प्रेम से कहो श्री राधे। ये 3 भगवान के शरणागति के मार्ग पता है, मन, वचन और कर्म। लेकिन हम संसारी लोग का स्थिति ऐसा है भैया, यदि हम वाणी से भगवान के चरण में बैठे हैं, मान लीजिए हम भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं, तो हमारा कर्म और हमारा मन हमारा साथ नहीं देता। यदि मन से भगवान के पास बैठे हैं तो हमारी वाणी और हमारा कर्म साथ नहीं देता, और यदि हमारा कर्म परमात्मा की ओर है तो हमारा मन और हमारी वाणी साथ नहीं देती। लेकिन सुखदेव भगवान ने भागवत में कहा है, जिस दिन मन से, वचन से और कर्म से जीव भगवान के शरण में बैठ जाता है, जैसे यशोदा मन से भगवान को याद कर रही है, वाणी से गा रही है और दधि मंथन कर रही है। जब यशोदा के मन, क्रम और वचन भगवान के नाम में परमात्मा से जुड़ गए, उसी समय मेरे परमात्मा आंखें खोल के देखते हैं, और उसी समय बाल कृष्ण जो सोए थे वो जग गए और जग कर अपनी मैया को देखने लगे। जब रोने लगे तो दौड़ के आकर मैया ने प्रभु को गोद में ले लिया और बैठ करके अपना स्तनपान कराने लगी। बंधुओं, कभी भी भगवान के सामने बैठो ना तो मन से, वचन से और कर्म से बैठना। हम तो कभी मन से बैठते हैं तो हमारा कर्म कहीं और होता है। भैया, वाणी से भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भगवान का गुणानुवाद करना होगा। आज तो मैं देखता हूं संसार के लोग बेकार की बातें कर करके जो है अपनी वाणी के सदुपयोग करना ही भूल गए। जब जब मौका मिला है ना, मैं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि भागवत रस से परिवार छत्तीसगढ़ के लोगों को कम से कम 7 दिन मिला है कि 7 दिन अपने कर्म को भगवान पे छोड़ दो, और जब तक भगवान के शरण में बैठे केवल भगवान के नाम को गाओ, मन भगवान में लगाओ और कर्म में भगवान की सेवा करो। कई तो पूछ लेंगे महाराज यहाँ है तो हम क्या काम करें? अरे कुछ नहीं तो कम सब जो भागवत स्थल उसी को साफ करो, भक्तों के बैठने की व्यवस्था बनाओ, भक्तों को जब प्रसाद चल रहा हो, भोजन चल रहा हो, प्रसादी बांटो। सेवा है ये। कर्म केवल ये नहीं कि हम नौकरी करें, पैसा कमाएं, खाएं पिए, सोएं, सुबह उठे फिर वही काम करें। कब तक? आज सुखदेव भगवान कहते राजा परीक्षित, जब तीनों से, मन से, वचन, कर्म से, जब यशोदा महारानी ने प्रभु को याद किया ना, तो प्रभु जो सोए थे वो जग गए। और जब अपनी माँ के पास जाने के लिए प्रभु रोने लगे, दौड़ के मैया ने दधि मंथन को छोड़ा और प्रभु को गोद में ले लिए। उसी प्रकार यदि जीवन में कभी मन का वचन से भगवान की याद आए ना, तो सारे काम को छोड़कर भगवान के शरण में चले जाना है। क्योंकि भगवान को मैंने पहले भी निवेदन किया, जो भगवान की ओर आपका बढ़ाए हुआ कदम कभी भी खाली नहीं जाएगा। आप यदि भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाओगे तो मेरे प्रभु आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। ये भाव रखो।